हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन में भी कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरा डिफरेंशिएशन का कंप्लीट वीडियोज आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर दिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। यानी डिफरेंशिएशन का ये उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका कुछ और भी नाम है, क्या क्या? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं ना। इंटीग्रेशन जो है इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो एंटी डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है, प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव। तो इंटीग्रेशन का ही ये नाम है, एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव, दोनों एक ही बात है। यानी कि अगर कोई बोले कि बताओ एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपसे वो इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, या फिर आपसे पूछा गया है आप इसका प्रिमिटिव निकालो किसी फंक्शन का, तो समझ जाना आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। अच्छा, तो अगर ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो चलो मैं मान लेता हूँ कोई एक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने ले लिया एफ, कोई एक फंक्शन ले लिया मैंने इस तरह से, ठीक है, और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, कोई फंक्शन एफ ले लिया, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, और मान लो हमें क्या मिला? हमें मिला जी मिला, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिला? जी मिला, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिला हमें? जी मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एफ मिलेगा, सही है ना। लेकिन जी को इंटीग्रेट करेंगे वो तो सही है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ एक्स, सही है, ये हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एफ एक्स ही मिले। अब आप बोलोगे ये कैसे? क्योंकि हो सकता था अगर इस एफ एक्स के साथ कोई इस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड होता, जैसे बताओ कि इस तरह से, कि अगर मान लो ऐसा होता कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट ले लिए सी, और इसका किसी ने डिफरेंशिएशन पूछा, तो भी ये क्या होता? जी ऑफ एक्स होता, क्योंकि सी का तो जीरो हो गया होता, सही ना। मैंने बोला ना एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने जी एक्स मान लिया है, ठीक है, तो जी एक्स लिख दिए, और सी का डिफरेंशिएशन जीरो। तो सोचो कि अगर जी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सी नहीं मिला, तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि सी की जगह आपने जीरो रखा है। ये जो सी है यहाँ पे आपने क्या रखा है? जीरो रखा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी के अलग अलग वैल्यूज पे ये फंक्शन अलग अलग होगा, है ना, ये कोई फिक्स नहीं है। सी के अलग अलग वैल्यूज पे ये अलग अलग रिजल्ट मिलता रहेगा, और यहाँ पे सी फिक्स नहीं है। तो इस सी को बोला जाता है क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। और यही जो सी फिक्स नहीं है, इसी के कारण इसको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट मीन्स डेफिनिट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, इनडेफिनिट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर सी की जगह हो सकता है। अलग अलग कांस्टेंट के लिए ये चीज़ें अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि जब भी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं किसी फंक्शन का तो फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद सी लगा देते हैं, ठीक है ना, वो यही कारण है। तो इसी सी के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग इस चीज़ को ना लिख के इससे बेहतर ये होता है क्या कि यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी यही gx मिलेगा, यहाँ भी gx मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, और कोई लिमिट वगैरह नहीं लगा है तो उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं कभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर मैं भूल गया सी लिखना, तो आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है ना। चलो, तो अब हम अगले में बात करते हैं। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन की कहानी कि एफ एक्स प्लस सी इसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स प्लस सी, सी आपको लगा देना है। अब हम इस पे बात कर रहे थे, सी को बोलेंगे क्या, तो ये जो सी आया है इसको हम लोग बोलेंगे या तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, लेकिन इसका सबसे बेहतर नाम होता है कांस्टेंट, लेकिन सबसे बेहतर नाम क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब ना पूरी तरीके से ये वेरिएबल है, ना ही पूरी तरीके से ये कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि सी जो है वो ऐसा कांस्टेंट है जो फिक्स नहीं है, सी की जगह कांस्टेंट ही होगा, लेकिन कौन सा कांस्टेंट होगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोई सी की जगह कोई क्या लिख सकता है, सी की जगह कोई लॉग सी भी लिख सकता है ना, साइन सी भी लिख सकता है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट वहां पे लिखा जा सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नाम हम लोग नहीं देते। जैसे पर्टिकुलर नंबर जैसे बोले 2, तो 2 स्पेशली हम लोग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 2 बोल देंगे तो स्पेशल नंबर हो जाएगा, वो आर्बिट्रेरी नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है, ये आर्बिट्रेरी। आपको क्या पता कि यहाँ पे 2 ही था, पता नहीं है ना। अगर यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ये तो रिजल्ट डिफरेंशिएशन gx ही देगा। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है ना कि यहाँ पे क्या है, हो सकता है यहाँ साइन सी हो सकता है कि लॉग ए हो, है ना। तो यहाँ पे ये सी पता नहीं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। इसलिए जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो सी लगाते हैं, और यहाँ पे इस कांस्टेंट की जगह कोई स्पेशल नंबर नहीं रखते हैं कि जैसे 2 रख दिए, 3 रख दिए, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि उसके जगह लॉग सी लिख सकते हैं, इस सी की जगह लॉग सी लिख दिए, लॉग सी भी एक कांस्टेंट है और सी के अलग अलग वैल्यू पे ये भी अलग अलग होगा, और साइन सी भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो लॉग सी लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। या फिर सी की जगह कोई 1/c लिख देता है, या सी स्क्वायर भी लिख देगा, या फिर ऐसा कर देगा 2 × c भी लिख देगा, है ना। तो सी आना चाहिए। अब ये कोई नहीं कि सी का मतलब ये कांस्टेंट, आप ऐसा लिख सकते हो के, सी की जगह आप के भी लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट, है ना, तो कोई के स्क्वायर लिख देगा, कोई 2k लिख देगा, है ना। तो ये जो कांस्टेंट है ना, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा कि आपको सी नहीं मिलेगा, आपको क्या दिखने को मिलेगा, कभी दिख जाएगा के दिख जाएगा, तब समझ जाना कि वो क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कभी कभी आपको लॉग सी दिख जाएगा, कभी साइन सी दिख जाएगा, तो वो समझ जाना वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सी पे बात कर चुके हैं। इसी सी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं कुछ फॉर्मूले का लिस्ट बनाने जा रहा हूं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और फॉर्मूले का लिस्ट बनेगा कैसे, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके ही बनेगा, ठीक है ना। एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन लिखूंगा, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो आया कैसे है, और आपको याद करना बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फार्मूला, अगर हम लोग ये पूछ दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा। और सी का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट है। तो अगर हम कॉसेक एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट किए हैं तो साइन एक्स मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो साइन एक्स को भी अगर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। तो अगर माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आया है, तो जिस दिन हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दिए
साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दिए किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलेगा। तो ये हो गया पहला फार्मूला, ठीक है ना, जो आपको याद रखना है, ठीक है, यानी माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी मिलेगा। अच्छा, अगर मैं सेकंड नंबर में पूछूं कि बताओ साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन होता है कितना, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर फार्मूला में हम लोग ये बोलेंगे कि कॉस एक्स को अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी ये मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग थर्ड नंबर की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस सी, किसी ने पूछा कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग को तो पहले से पता है कि sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, c का 0 हो गया। तो tan x प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होगा। तो तीसरा नंबर में हम लोग क्या बोलेंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, tan x प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर फार्मूला। अगर हम लोग फोर्थ नंबर फार्मूले पे बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी, अगर किसी ने पूछा कि बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी क्या होगा, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और माइनस पहले से लगा हुआ था, क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉट एक्स प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो 4 नंबर फार्मूले में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिलेगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना और याद भी रखना है, ठीक है। 5 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर किसी ने पूछा कि बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स और सी का डिफरेंशिएशन 0। तो सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन अगर सेक एक्स इंटू टैन एक्स आया है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा। तो फार्मूला नंबर 5 में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी ने पूछा कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा सेक एक्स प्लस सी होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आ कैसे रहा ये आप लोग देख रहे हो, है ना। तो फार्मूला नंबर 6, अगर किसी ने पूछा कि बताओ माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इसका किसी ने डिफरेंशिएशन पूछा तो आप क्या बोलोगे, अगर हमसे कॉसेक एक्स का पूछा जाता है डिफरेंशिएशन तो क्या बोलते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस पहले से मैंने लगा दिया तो क्या बोलेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो 6 नंबर फार्मूले में हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दें तो क्या मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तरफ मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए लिखा था ताकि आपको पता चले कि इंटीग्रेशन का फार्मूला आया कैसे है और आप लोगों को याद करने में आसानी हो। यानी कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछ दिया कि बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग तुरंत सोच लेंगे अच्छा ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है, यानी कि हम लोग ये सोचेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो तुरंत पता चलेगा अच्छा tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था तो जरूर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, इस तरह से तो आप लोग ये सोच सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग अब अगला फार्मूला देखने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा, फार्मूला नंबर 7, ठीक है ना। यानी कि 7 नंबर में अगर मान लो किसी ने ऐसा पूछा कि बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे ये तो हमें याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दे, तो क्या मिलेगा sin इनवर्स x प्लस सी मिलेगा, sin इनवर्स x प्लस सी मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 7 हो गया। सही है, तो अगर हमें किसी ने पूछा कि 8 नंबर में कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स x प्लस सी, ये बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो अगर मान लो माइनस लगा दिया हम यहाँ पे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ ऐसा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो सेम दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x भी बोल सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस cos इनवर्स x प्लस सी भी मिल सकता है। ठीक है ना, देखो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x प्लस सी होगा। ठीक है, यहाँ पे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ प्लस में क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सेम हो गया, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस cos इनवर्स x प्लस सी मिलेगा। तो ये दोनों तो सेम हो गया, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को sin इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये कब आपको काम देगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ये ऑप्शन ना हो करके ये ऑप्शन हुआ तो भी चलेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं 9 नंबर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर tan इनवर्स x किसी ने पूछा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो हम लोग बोलेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो 9 नंबर में फार्मूला क्या हो जाएगा कि इसको इंटीग्रेट करेंगे tan इनवर्स x प्लस सी मिलेगा, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा tan इनवर्स x प्लस सी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला नंबर 9 हो गया। और 10 में क्या है कि अगर किसी ने cot इनवर्स ना पूछ करके माइनस cot इनवर्स x प्लस सी पूछा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, माइनस पहले से तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर से सेम चीजें आ गया है ना, जैसा ऊपर था वैसा इधर भी आ गया। तो हम लोग बोलेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cot इनवर्स x प्लस सी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 11 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना। तो मॉड ऑफ x की जगह आपको सिर्फ x भी लिखा मिल सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नंबर 10 में क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है ना, तो ये जो x आया है यहाँ पे, ये जो x है ये मॉड में नहीं भी हो तो भी आप समझ जाना कि सेक इनवर्स x प्लस सी होगा। ठीक है ना, वहां पे क्वेश्चन में क्या होगा कि मॉडुलस नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग बोलोगे 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक इनवर्स x होगा। ठीक है, लास्ट वन इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x ना बोल करके हम लोग माइनस लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें माइनस आने वाला है, और प्लस सी। अगर किसी ने इसका डिफरेंशिएशन पूछा तो भी यही चीज लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होगा माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया, सॉरी ये 11 था, ये 12 होगा, 11 ये 12, तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया 12। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे इधर लिख लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं इसको मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखने जा रहे हैं 13 नंबर, है ना, फॉर्मूला नंबर 13।
कि अब हम लोग अलजेब्राइक पे बात कर लेते हैं। मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री पे बात किया, फिर मैंने इनवर्स पे बात किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं बात करता हूँ अलजेब्राइक टाइप में, जैसे कि x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। अगर किसी ने इसका डिफरेंशिएशन पूछा तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे n जो है वो कोई कांस्टेंट है, नंबर है, ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल है, और c भी क्या है, कोई कांस्टेंट है। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखो आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इसमें जो कांस्टेंट उसको बाहर रखोगे। कांस्टेंट कौन है? n+1, जो नीचे वो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही रहेगा। अब x टू द पावर n जैसा ही, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x टू द पावर n+1 का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? n+1 इनटू x के पावर n-1, ये मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यही चीज यहाँ क्या है, डिवाइड में। तो ये इसके नीचे n+1 है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, n+1, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब x टू द पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि इसका जो डिफरेंशिएशन आने वाला है वो कितना आएगा, x टू द पावर n आएगा, ठीक है ना, x टू द पावर n आएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर हम लोग n की जगह -1 रख दें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो -1 नहीं लेना है, ठीक है ना, यानी कि x टू द पावर -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे 13 नंबर के इंटीग्रेशन में। तो अगर x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c होगा, जहां पे n जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर n की जगह -1 हो गया तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, और x टू द पावर -1 को 1/x भी बोलेंगे, ठीक है ना। और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले फॉर्मूले में बात कर लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 14 पे। फॉर्मूला नंबर 14 ये है कि अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए a टू द पावर x अपॉन log a का प्लस c, इसका अगर डिफरेंशिएशन किसी ने पूछा तो क्या होगा? देखो a टू द पावर x और x टू द पावर n का अंतर आपको पता होना चाहिए। x टू द पावर n का मतलब होता है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, जबकि a टू द पावर x का मतलब होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक है ना। तो बताओ a के पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो log a बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, नीचे वाला log a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इनटू log a, तो log a कट जाएगा, क्या बचेगा, a टू द पावर x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x आएगा और c का डिफरेंशिएशन 0। तो अगर a टू द पावर x आया है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा। तो फॉर्मूला नंबर 14 में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a टू द पावर x अपॉन log a, है ना। आप लोग ln a भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ बेस में क्या है, e है, तो प्लस c, तो ये आ गया a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो a टू द पावर x और x टू द पावर n में डिफरेंस क्या है, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। अच्छा 15 नंबर में क्या है कि अगर किसी ने पूछा e टू द पावर x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो बोलेंगे ये तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी इतना ही हो जाएगा। 15 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सबसे आसान इंटीग्रेशन इसी का होता है ना। अच्छा 16 नंबर, अगर किसी ने पूछा कि बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना। तो जिस दिन हम लोगों ने 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, x प्लस c, है ना। यहाँ पे x प्लस c कर लेते हैं। x प्लस c का किसी ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा, x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और c का 0 हो गया। तो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है, यहाँ पे आप 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाएगा, है ना। तो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, इस बात को एक बार समझ लेते हैं। ये जो dx लिखा हुआ है, dx होता क्या है,
जैसे मान लो अगर कोई एक लेंथ है x, है ना, कोई एक लेंथ है x, इसका टुकड़ा अगर हम लोग तोड़ दें इस तरह से, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना, तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा dx, छोटा सा टुकड़ा। और ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम मतलब जोड़ना। तो dx को आपको क्या करना है, जोड़ना है, मतलब छोटे छोटे dx को जोड़ना है। तो सभी dx को जब हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो ये आप समझ जाओ यहाँ पे x मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने ऐसा पूछा कि d ऑफ sin x और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ तो ये क्या देगा, तो जिस तरह से d ऑफ x क्या दे रहा था, x दे रहा था, उसी तरह d ऑफ sin x क्या देगा, यहाँ पे sin x देगा, sin x प्लस c, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं ये फॉर्मूला अगले वीडियोस में मैं सभी फॉर्मूला का मैं आइडिया बताऊंगा कि कैसे ये यूज हुआ, कहाँ यूज हुआ, कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते, सब बताऊंगा। फिलहाल भी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। और अगर मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया, तो क्या करेंगे, उस 3 को बाहर कर देंगे। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर रखते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। ठीक है ना। जैसे 17 नंबर में अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ जिस दिन हम लोग 0 को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, c होगा, यानी कांस्टेंट होगा। और ये कैसा इंटीग्रेशन है, ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। कैसे होता है, जब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये याद रखेंगे कि 0 का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ रिजल्ट्स पे इस तरह से कि मान लो कि हमसे ये पूछा गया कि इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस दिया हो, है ना। फॉर्मूला नंबर 17 18 पे बात कर लेते हैं। मान लो किसी ने पूछा कि दो फंक्शन दिया हुआ है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हो तो उसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे उसी तरह से कि अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हुआ तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है एक अलग टॉपिक है, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला पार्ट अभी आपको नहीं देखना है। ठीक है, अभी मैंने जो भी फार्मूला लिखाया है उसको आपको देखना है। अच्छा, 19 नंबर फॉर्मूले में बात कर लें तो जैसे कि अगर किसी ने पूछ दिया कि डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट छोड़ रहे हैं, 1/x का इंटीग्रेशन किसी ने पूछा तो हम लोग उल्टा सोचेंगे कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो log x का। तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। या फिर आप इसको ln x भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ बेस में क्या है, e है, और प्लस c लगा देना है। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमसे किसी ने पूछा कि 20 नंबर में कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x² का इंटीग्रेशन तो हम लोग x⁻1 के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−2 हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं 1/x² किसके डिफरेंशिएशन में 1/x² आता है, तो आप लोग को ये पता होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता था। तो अगर हम लोग माइनस यहाँ लगा के यहाँ लगा दें तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x + c। ये मैंने इसलिए अलग से इसको बताया क्योंकि ये यूज होता है तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि बार बार अगर ये काम करेंगे यहाँ पे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग जल्दी बनाने के लिए इसको फॉर्मूला की तरह याद रख लेते हैं। और भी फॉर्मूला याद रख लेते हैं इस तरह से कि मान लो कि 2√x हो, है ना। अच्छा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2√x + c होगा। और आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया,
तो यहाँ भी आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर क्या बन जाएगा -1/2, और x के पावर -1/2 n हो गया, और x की जगह x आप फॉर्मूला लगा देना, इतना आ जाएगा। वैसे अगर आप लोग ये सोचो कि किसी ने पूछ दिया कि बताओ 2√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कितना आसान है, 2 × 1/2√x हो जाएगा, 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2√x का डिफरेंशिएशन 1/√x आया, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x + c, ठीक है ना। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये जो भी फार्मूला, ये आना क्वेश्चन में बहुत आसानी से हम लोग बनाने के लिए यानी देखेंगे और आंसर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसलिए मैंने ये फार्मूला याद करवाया। तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लेना। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मैंने जितना भी फार्मूला बताया है उन सब का मैं लिमिटेशंस बताऊंगा। लिमिटेशंस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कि ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला कब वर्क करेगा, हमारे पास कैसा क्वेश्चन दिखेगा, तब हम लोग ये क्वेश्चन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको कंप्लीट एप्लीकेशन बताऊंगा। तो बच्चा ये कहता है कि सर फार्मूला तो याद करनी है लेकिन हमसे यूज ही नहीं हो पा रहा है, हम लोग इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं क्या करूंगा, आपको इन सब का यूज बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ पे इसका यूज है, कहाँ तक इसका लिमिटेशंस है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में पहले बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके एप्लीकेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो ऐसे बच्चे हों जिसको इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता हो, है ना, जिनको यूज करना नहीं आता हो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और अगला वीडियोस भी। तो बस अब अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।